नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी आरजे सुरुचि। आज मैं आपको लेकर चलती हूं लखनऊ के राजेंद्र नगर की गलियों में, जहां हर सुबह की चाय के साथ एक नई कहानी जन्म लेती है। लखनऊ नवाबी तहजीब का शहर, जहां हर गली, हर नुक्कड़ पर कोई न कोई कहानी छुपी होती है। इन्हीं गलियों में बसा है राजेंद्र नगर, जहां की फिजाओं में अपनापन घुला है। यहाँ के लोग एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। मोहल्ले की छतें, गलियां, मंदिर की घंटियां और शाम को बजती चाय की प्याली की खनक, सब मिलकर एक अलग ही दुनिया रचते हैं। आज की कहानी शुरू होती है एक नई सुबह से। सूरज की हल्की किरणें छतों पर बिखर रही थी। कबूतरों की गुटरगू और दूर से आती इमली के पेड़ की खुशबू पूरे माहौल को ताजगी से भर रही थी। ऐसे ही एक दिन मोहल्ले में हलचल मची। सामने वाले घर में कोई नई फैमिली आई थी। लोग अपने अपने घरों की खिड़की से झांक रहे थे। बच्चे बाहर खेलते खेलते रुक गए थे। नई फैमिली रोहित, उनकी पत्नी नेहा और उनका बेटा आदित्य। नेहा जी उम्र लगभग 31 साल, गोरी चिट्टी, बड़ी बड़ी आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो किसी को भी अपना दीवाना बना दे। उनका पहनावा सादा, लेकिन उनकी चाल और आत्मविश्वास में एक अलग ही कशिश थी। जब भी वो छत पर कपड़े सुखाने आती, मोहल्ले की औरतें भी खिड़की से उन्हें देखती और धीरे धीरे बातें करती। नई भाभी कितनी सुंदर है ना। और दोस्तों, इसी मोहल्ले में रहता है विक्की, 22 साल का, कॉलेज का छात्र, थोड़ा शर्मीला, थोड़ा शरारती, लेकिन दिल से बहुत मासूम। विक्की की सुबह अब नेहा भाभी की एक झलक से ही शुरू होती थी। छत पर छुपकर उन्हें देखना, उनकी बातों की गूंज सुनना, उनके हंसने की आवाज सुनना उसके दिन का सबसे खास हिस्सा बन चुका था। विक्की के मन में कई सवाल थे। कौन है ये नई भाभी? कहाँ से आई है? क्यों उनकी आंखों में कभी कभी हल्की सी उदासी दिखती है? रोज सुबह रोहित जी अपने ऑफिस निकल जाते, हाथ में लंच बॉक्स, आंखों में जिम्मेदारी की चमक। आदित्य स्कूल बस से चला जाता और घर में रह जाती सिर्फ नेहा भाभी। मोहल्ले के और भी लोग धीरे धीरे नेहा भाभी से मिलने लगे। कोई सब्जी देने आ जाता, कोई नमक मांगने, तो कोई यूं ही हालचाल पूछने। लेकिन नेहा भाभी सबका स्वागत मुस्कान से करती, किसी से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी। विक्की को अक्सर लगता था कि नेहा भाभी की मुस्कान के पीछे कोई अधूरी सी कहानी छुपी है। एक दिन जब वो छत पर था, उसने देखा कि नेहा भाभी बहुत देर तक आसमान की तरफ देख रही थी, जैसे कुछ सोच रही हो। विक्की की नजरें भी ठहर गईं। उस दिन मोहल्ले में हल्की बारिश हो रही थी। छत पर कपड़े सूख नहीं पा रहे थे। नेहा भाभी ने जल्दी जल्दी कपड़े समेटे, लेकिन एक दुपट्टा छत पर ही रह गया। विक्की ने देखा तो बिना सोचे समझे छत पर गया और दुपट्टा उठाकर नेहा भाभी के घर की घंटी बजाई। नेहा भाभी ने दरवाजा खोला तो विक्की ने हिचकिचाते हुए दुपट्टा आगे बढ़ाया। भाभी, ये छत पर रह गया था। नेहा भाभी मुस्कुरा दी। धन्यवाद विक्की, तुमने तो मेरी परेशानी हल कर दी। उस पल विक्की को पहली बार नेहा भाभी की आंखों में एक अलग सी चमक दिखी, जैसे किसी ने उसकी मदद की हो, जैसे कोई अपना पास हो। अगले दिन जब मौसम साफ हुआ, विक्की की मम्मी ने आवाज लगाई, बेटा ये खीर नेहा भाभी को दे आओ। विक्की थोड़ा हिचका, दिल की धड़कन तेज हो गई, पर मम्मी की बात कैसे टालता। खीर का डिब्बा लेकर वो नए पड़ोसियों के घर की ओर बढ़ गया। रास्ते भर उसके मन में कई सवाल थे। क्या नेहा भाभी उसे पहचानती है? क्या उन्होंने कभी उसे छत पर देखा है? डोरबेल बजाई तो नेहा भाभी खुद दरवाजा खोलकर बोली, अरे विक्की, तुम आ गए, अंदर आओ। उनकी मुस्कान में एक अजीब सा अपनापन था, जैसे पुराने दोस्त मिल रहे हों। विक्की थोड़ा हैरान, आपको मेरा नाम कैसे पता? नेहा भाभी हंसकर बोली, मैं छत से देखती थी तुम्हें, तुम मुझे कैसे देखते हो? कल तुम्हारी मम्मी आई थी, उन्होंने बताया। विक्की ने शर्माते हुए खीर उनके हाथ में दी। नेहा भाभी ने प्यार से कहा, बैठो ना, पानी ले आती हूँ। ड्राइंग रूम की खिड़की से हल्की धूप आ रही थी। हवा में लखनऊ की मिट्टी की खुशबू थी। नेहा भाभी ने विक्की से पूछा, लखनऊ पसंद है तुम्हें? विक्की ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, पर नए लोगों से मिलने का मौका कम मिलता है। आप आई हैं तो मोहल्ला भी नया लग रहा है। नेहा भाभी हंस पड़ी।
नए रिश्तों की शुरुआत हमेशा मीठी होती है, जैसे ये खीर। उस दिन विक्की को लगा जैसे उनकी दोस्ती की एक नई शुरुआत हो गई हो। जैसे लखनऊ की खुशबू, नेहा भाभी की मुस्कान भी उसके दिन को रंगीन कर गई हो। जब विक्की घर लौटा, उसके मन में कई सवाल थे। क्या नेहा भाभी ने सच में उसे छत पर देखा था, या वो बस यूं ही कह रही थी? अगले कुछ दिनों में जब भी विक्की छत पर जाता, नेहा भाभी की आंखों में एक नई चमक थी। कभी दूर से हल्की मुस्कान, कभी नजरें चुराना, कभी कभी तो यूं लगता जैसे दोनों के बीच कोई अनकहा रिश्ता बन गया हो। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, विक्की ने देखा कि नेहा भाभी छत पर अकेली खड़ी है, हाथ में चाय का कप और उनकी आंखों में कोई गहरी सोच। विक्की का दिल किया कि वो भी उनके पास जाए, पर वो सिर्फ दूर से देखता रहा। उसी शाम मोहल्ले में बिजली चली गई। अंधेरे में छत पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। विक्की भी छत पर आ गया। उसने देखा नेहा भाभी छत के एक कोने में बैठी है, शायद किसी पुराने गाने की धुन गुनगुना रही थी। विक्की ने धीरे से पास जाकर पूछा, भाभी, अंधेरे से डर नहीं लगता? नेहा भाभी ने मुस्कुराकर कहा, डर तो अकेलेपन से लगता है, अंधेरे से नहीं। उस एक वाक्य ने विक्की के दिल को छू लिया। दोनों छत की मुंडेर पर बैठ गए, आसमान में टिमटिमाते तारों को देखने लगे। थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे। फिर नेहा भाभी ने पूछा, तुम्हें क्या अच्छा लगता है विक्की? विक्की ने झिझकते हुए कहा, मुझे छत पर बैठना अच्छा लगता है, आसमान देखना। और नेहा भाभी ने मुस्कुराकर पूछा, और? विक्की ने धीरे से कहा, और आपको देखना। नेहा भाभी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में हैरानी भी थी और एक हल्की सी मुस्कान भी। थोड़ी देर बाद नेहा भाभी ने कहा, कभी कभी किसी अजनबी से बात करना, अपने दिल की बात कहना आसान लगता है। उस रात दोनों छत पर देर तक बैठे रहे, कभी चुपचाप, कभी हल्की फुल्की बातें करते हुए। अगली सुबह जब विक्की छत पर गया तो देखा कि नेहा भाभी पहले से ही वहां थी, हाथ में किताब लिए, लेकिन उनकी नजरें बार बार विक्की की तरफ उठ जाती। विक्की ने भी हिम्मत करके मुस्कुराकर उन्हें नमस्ते किया। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था। कहानी अभी शुरू हुई है, जज्बात अभी उभर रहे हैं, लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे विक्की की जिंदगी की रफ्तार ही बदल गई। क्या था वो पल? जानिए अगले एपिसोड में, सिर्फ यहीं आपकी अपनी आरजे सुरुचि के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराइए, सोचिए और सुनते रहिए लखनऊ की इस नई कहानी को।